हेलो दोस्तों, बच्चों की दुनिया यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत। आज हम आपके लिए लाए हैं एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी। तो ये कहानी है एक सरकारी स्कूल के विद्यार्थी की, जिसका नाम है मनोज। मनोज पढ़ने में काफ़ी होशियार था, काफ़ी प्रतिभावान विद्यार्थी था और उसने कक्षा 10वीं में पूरे राजस्थान को टॉप किया। और जैसे ही उसने 11वीं क्लास में प्रवेश लिया तो उसका ध्यान धीरे धीरे पढ़ाई से हटता गया और वो खेलों में की तरफ ज़्यादा रुचि लेने लगा और कई तरह की जो गलत आदतें थी उनका शिकार वो हो गया। और लास्ट में जब 11वीं क्लास का परिणाम आया तो मनोज फेल हो गया और फेल होने की इस बात को लेकर वह डिप्रेशन में चला गया। उसने अपने आप को एक कमरे के अंदर बंद कर लिया, ना किसी से बोलता ना खाना खाता और वो धीरे धीरे स्कूल जाना भी कम कर दिया। ये बात घर वालों के माध्यम से, पड़ोसियों की मदद से, उसके सहपाठियों की मदद से स्कूल के शिक्षकों को पता चली। शिक्षकों के माध्यम से बात स्कूल के प्रिंसिपल तक पहुंची। तो प्रिंसिपल सर को इस बात को लेकर बहुत चिंता हुई कि एक विद्यालय का सबसे होनहार विद्यार्थी और डिप्रेशन में चला गया। तो उसने एक संदेश के जरिए मनोज को रात डिनर के लिए आमंत्रित किया। मनोज प्रिंसिपल सर का बहुत सम्मान करता था। अब मनोज सर के सामने जाने से भी पूरी तरीके से कतरा रहा था। जैसे तैसे उसने हिम्मत जुटाई और वो प्रिंसिपल सर के घर गया। वहाँ जाकर देखा तो सर्दियों के दिन थे। प्रिंसिपल सर बाहर सिगड़ी जलाकर शरीर को तपा रहे थे। तो वह वहाँ जाकर बैठ गया। काफ़ी देर तक दोनों में किसी प्रकार की कोई बात नहीं हुई। तो प्रिंसिपल सर ने सिगड़ी में से एक अंगारा मिट्टी में फेंक दिया। मनोज काफ़ी जिज्ञासु प्रवृत्ति का था। उसने काफ़ी समय के बाद में प्रिंसिपल सर से पूछा कि सर, आपने सिगड़ी में से ये अंगारा क्यों फेंक दिया? इसी अंगारे से तो आप अपने शरीर की जो ठंड थी उसको दूर कर रहे थे। तो प्रिंसिपल सर का जो जवाब था वो काफ़ी महत्वपूर्ण था। उन्होंने कहा कि मैंने ये जो अंगारा बाहर फेंका है, जो रेते में जाने के बाद में बुझ गया है, वो और कोई नहीं, वो तुम ही हो। और उन्होंने मनोज को कहा कि तुम जाओ और उस अंगारे को वापस सिगड़ी के ऊपर लाकर रखो। थोड़ी देर के बाद में अंगारा उसी तेज से, उसी प्रकाश से वापस जगमगाने लगा। तो प्रिंसिपल सर ने मनोज को कहा कि आपको कुछ समझ में आया? तो मनोज ने कहा, हाथ जोड़कर मनोज खड़ा हो गया और माफ़ी मांगी कि सर, मेरी गलती हो गई। मैंने पढ़ाई से जो ध्यान भटकाया उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अब मैं वापस अपनी पढ़ाई की ओर लौटूँगा और मेरे से जो भी आपकी आकांक्षाएं हैं मैं उनको ज़रूर पूरा करूँगा। और वही मनोज आगे चलकर कक्षा 12 में वापस से
स्टेट टॉप किया, पूरे राजस्थान में उसने प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो इस कहानी से हमारे को जो शिक्षा मिलती है वो ये है कि हमारे को कैसी भी परिस्थिति आए डिप्रेशन का शिकार नहीं होना है, अपने को मजबूत बनाए रखना है। क्योंकि अगर हम मजबूती से रहेंगे, अपनी राह नहीं भटकेंगे, तो ज़रूर हम मंजिल को हासिल करेंगे, जिस प्रकार से मनोज ने किया। तो मेरे को जहाँ तक लग रहा है तो आपको ये स्टोरी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हों। धन्यवाद।